हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुलाइन। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11-12 की सारे हार्मोन्स बायोलॉजी के, जो नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोन है हमारा GH यानी ग्रोथ हार्मोन। और इसका जो फंक्शन होता है वो स्टिमुलेट्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी, बोन्स एंड मसल। और अगर इसके एक्सेस हो जाए तो जिजेंटम्स कॉज करता है, और डेफिशिएंसी हो जाए तो डॉर्फिज्म कॉज करता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट T3 एंड T4। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो गॉइटर हो जाता है, और अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो ये गॉइटर और क्रिटिनिज्म कॉज करता है। ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिक्स कॉर्टिसोल। डिफिशिएंसी हो जाए तो ये एडिसन्स डिजीज़ कॉज करता है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फीमेल्स में होता है। अगर ये फीमेल्स में हो तो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, अगर ये मेल्स में हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज करता है। और इसका डिफिशिएंसी हो जाए तो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन फीमेल्स से ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। डिफिशिएंसी इनफर्टिलिटी। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, और स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। डिफिशिएंसी हो जाए तो ये पुअर लैक्टेशन होता है। ADH यानी कि वैसोप्रेशन भी इसे हम कहते हैं, एंटी डायरेटिंग हार्मोन होता है, इंक्रीजेज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट। डिफिशिएंसी डायबिटीज़ इंसिपिडस, और एक्सेस हो जाए तो यूरिन वेरी थर्स्टी। ऑक्सीटोसिन का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, इसको सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही कहते हैं, और ये स्टिमुलेट्स करता है यूरिट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क ऑजेक्शन। डिफिशिएंसी वीक यूरिट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर मिल्क लेट डाउन। तो ये हो गया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के सारे हार्मोन्स। एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये बेस ऑफ ब्रेन के नीचे पाया जाता है। इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड से कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला जो हमारा है वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन है वो हमारे हैं एल्डोस्टेरोन, जिसको जो उनका पार्ट है फिर सोर्स जहाँ से निकलते हैं तो वो है जोना ग्लोमेरुलसा। और ये इसके फंक्शन क्या है, रेगुलेट Na के बैलेंस, Na यानी सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इंक्रीजेज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन। अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो ये हाइपरटेंशन कॉज करती है। डिफिशिएंसी एडिसन्स डिजीज़। कॉर्टिसोल इसका सोर्स है जोना फैसिकुलेटा, हेल्प्स बॉडी टू कोप विद स्ट्रेस, इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एक्सेस तो ये कोशिंग डिस सिंड्रोम्स को एक्सेस कर देते, वो अगर एक्सेस हो तो कोशिंग सिंड्रोम को कॉज करती है, और डिफिशिएंसी हो तो एडिसन्स डिजीज़ को। एंड्रोजेंस को इसका सोर्स होता है जोना लैटिकुलेरिस, और इसका फंक्शन है वीक मेल सेक्स हार्मोन ऑफ हेल्प इन पब्लिक एंड ऑक्सिलरी हेयर ग्रोथ। एक्सेस तो ये अर्ली प्यूबर्टी। एड्रिनल मेडुला, ये एड्रेनलिन कॉज करती है, इसका सोर्स है मेडुला। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट यानी कि FF। इंक्रीजेज हार्ट रेट, BP, ब्लड ग्लूकोज। तो ये सब ये इसका फंक्शन है। एक्सेस हो रहा है तो ये हाइपरटेंशन कॉज करती है, और डिफिशिएंसी में लो BP। तो ये हो गया इधर का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है थायराइड और हाइपरथायराइड ग्लैंड्स का। तो इसमें भी हम सारे हार्मोन्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हार्मोन है वो है T3 यानी कि ट्राइडोथिरोनिन, और इसका सोर्स है थायराइड ग्लैंड। इसका फंक्शन होता है रेगुलेट BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेयर ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। या अगर इसका एक्सेस हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म को कॉज करती है, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म को कॉज करती है, यानी कि गॉइटर और क्रिटिनिज्म। कैल्सिटोनिन इसका सोर्स है थायराइड ग्लैंड, और ये लोअर CA2 लेवल इन ब्लड बाय डिपॉजिटिंग इन बोन्स। डिफिशिएंसी नो मेजर डिसऑर्डर। PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन, ये इसका सोर्स है पैराथायराइड ग्लैंड। रेज CA2 कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय रिलीजिंग फ्रॉम बोन्स। एक्सेस अगर इसका हो जाता है तो ये बोन पेन कॉज करती है, और किडनी में स्टोन्स कर देती है, यानी जिसको हम पत्थरी कहते हैं। डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका टेटनी होता है। तो चलो इसको सब इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारा इधर का। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पैनक्रियाज यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हैं इंसुलिन, जिसका सोर्स है बीटा सेल्स, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। एक्सेस अगर हो जाता है तो इसका हाइपोग्लाइसीमिया होता है, डिफिशिएंसी हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ग्लूकागोन, इसका सोर्स है अल्फा सेल्स, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। एक्सेस अगर हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, डेफिशिएंसी, नो मेजर डिसऑर्डर। सोमेटोस्टेनिन, ये हो जाती हैं डेल्टा सेल से, इनका सोर्स होता है और इनके फंक्शंस हैं इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। डेफिशिएंसी में कॉज इम्बैलेंस इन ब्लड शुगर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ टाइप करिएगा कि मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है, तो एक सेकेंड इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि पिंक है ना तो उसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलो, तो जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। इसका सोर्स होता है लीडिंग सेल्स, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इसका एक्सेस हो जाए तो ये अर्ली प्यूबर्टी और एग्रेसिवनेस कॉज करती है। अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो इसका पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस और इनफर्टिलिटी हो जाता है। एस्ट्रोजन का जो हमारा सोर्स है वो है फॉलिकल सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सेस अगर हो जाती है अर्ली प्यूबर्टी, डिफिशिएंसी, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। प्रोजेस्टेरोन, इसका सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। और इसका जो डिफिशिएंसी होता है वो होता है मिसकैरेज। ये हो गया इधर का। अब जो हमारा ग्लैंड है वो है पिनियल ग्लैंड। तो जो हमारे पिनियल ग्लैंड है उसका जो हार्मोन है वो है मेलाटोनिन, और ये जो इसका फंक्शन होता है वो रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, जिसके हम सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, और सिक्रीशन इंक्रीजेस इन डार्कनेस। थाइमोसिन का होता है, इसका हार्मोन होता है थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो होता है थाइमोसिन, और इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी। आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम फॉर मिडनाइट यानी मेलाटोनिन और टी फॉर टी सेल्स यानी थाइमोसिन। तो जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो स्टमक के हार्मोन्स हैं। तो स्टमक के जो हार्मोन्स होते हैं वो उसको हम ग्रिलिन कहते हैं, और इसके फंक्शंस जो हैं इंक्रीजेस हंगर, स्टिमुलेट्स एपेटाइट। जो आपको भूख लगती है वो स्टमक हार्मोन्स की वजह से यानी ग्रिलिन की वजह से ही लगती है, और ये स्टिमुलेट क्या करती है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के जो हार्मोन्स हैं वो है लेप्टिन, जो सिक्रीट सप्रेस करता है एपेटाइट को, रेगुलेट्स बॉडी वेट। एडिपोनेक्टिन का इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लेप्टिन इज इक्वल टू लेस ईटिंग, यानी कि सप्रेस कर देती है आपके एपेटाइट को। अब चलते हैं हमारे दूसरे हार्मोन्स पे, जो है वो किडनी के हार्मोन्स। जो किडनी के हार्मोन्स हैं वो है एरिथ्रोपोएटिन यानी EPO, जिनको हम स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो। और जो कैल्सिट्रोल है वो हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इंक्रीजेस CA2 प्लस ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। कैल्शियम तो हमारे बोन्स के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो आपको पता ही होगा। तो इधर के हो गए। अब जो हमारे हार्ट के हार्मोन्स हैं वो है ANP यानी कि आर्ट्रियल नाट्रियोयूरेटिक पेप्टाइड, और इसके फंक्शन होते हैं लोअर ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग सोडियम एक्सक्रीशन एंड रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम। अब जो हमारे नेक्स्ट हार्मोन्स हैं वो हैं
वो हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, जिसके हार्मोन्स हैं गैस्ट्रिन, जो सिक्रेट होते हैं सिक्रेट बाय स्टमक। फंक्शन है इसका इंक्रीजेस गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। सिक्रेटिन यानी कि डोडेनम से सिक्रीट होते हैं, और इंक्रीजेस बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियासिस। ऐसे ज़्यादा ये आप में है नहीं, फिर भी आप एक बार देख लो। CCK ड्यूडेनम causes gallbladder contraction and enzyme secretion from pancreas. GIP glucose dependent insulinotropic peptide in small intestine से secrete होता है, stimulate insulin contraction from pancreas. Motilin small intestine stimulate gut motility and movement. आप में डाइजेस्टिव कट है ना, तो शायद इसमें गलती से स्लाइड बन गई है, चलो कोई नहीं। अब जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हैं प्लेसेंटा के हार्मोन्स, इसको देख लेते हैं। HCG ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन इसका फॉर्मूला है। इसकी फंक्शन है मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, डिफिशिएंसी मिसकैरेज रिस्क। HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन प्रिपेयर्स मेमोरी ग्लैंड एंड अल्टर्स मैटरनल मेटाबॉलिज्म, और इसकी डिफिशिएंसी होती है पुअर लैक्टेशन। रिलैक्सेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, और इसका फंक्शन होता है रिलैक्सेस पेल्विक लिगामेंट्स एंड सॉफ्टन सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डिफिकल्ट लेबर इसकी डिफिशिएंसी। एस्ट्रोजन ग्रोथ ऑफ यूट्रस मेंटेन प्रेगनेंसी फीटल डेवलपमेंट, पुअर फीटल ग्रोथ, ये हो गया इसका। अब प्रोजेस्टेरोन का होता है मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका डिफिशिएंसी भी मिसकैरेज कॉज करती है। अब जो हमारे दूसरे हार्मोन्स हैं उसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। HCG यानी ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसके फंक्शन होते हैं मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इन अर्ली प्रेगनेंसी, डिफिशिएंसी may lead to miscarriage. एस्ट्रोजन सपोर्ट यूट्राइन ग्रोथ एंड ब्लड सप्लाई टू फ्यूटस, डिफिशिएंसी पुअर फीटल डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स यूट्राइन लाइनिंग एंड प्रिवेंट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डिफिशिएंसी रिस्क ऑफ मिसकैरेज। HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रिपेयर्स मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन, ऑल्टर्स मैटरनल मेटाबॉलिज्म, इसकी डिफिशिएंसी पुअर लैक्टेशन कॉज करती है। जो हमारे नेक्स्ट हार्मोन्स हैं वो हैं गोनैड्स के हार्मोन यानी कि टेस्टिस और ओवरीज। तो इधर के हैं जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका सोर्स होता है लीडिंग सेल्स, और इसके फंक्शन होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्सेस हो जाती है अर्ली प्यूबर्टी, एग्रेसिवनेस कॉज करती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस, इनफर्टिलिटी। ओवरीज से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हुए होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का जो हार्मोन कोर्स होता है वो होता है फॉलिकल सेल्स, इसके फंक्शन होते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, और रेगुलेट से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करती हैं। एक्सेस हो जाए तो अर्ली प्यूबर्टी, डिफिशिएंसी हो जाए तो इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। प्रोजेस्टेरोन हो जाए तो इसका सोर्स होता है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, डिफिशिएंसी मिसकैरेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सारे हार्मोन्स हमारे कवर हो गए हैं, तो ये बस मैंने आपको एक क्विक रिविजन टेबल रखी है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।